अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका अपने इस चैनल दीनी दुनिया में। आज हम बात करेंगे ताबूत सकीना की, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। ताबूत सकीना किस मकसद से आसमान से उतारा गया और क्या है इसकी हकीकत, इसके बारे में मैं तफसील से आपको बताऊंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह बकरा में आयत नंबर 248 में ताबूत सकीना का जिक्र किया है, जिसका तर्जुमा है कि और बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलादें छोड़ गई थीं। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ये तर्जुमा है जो सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना का जिक्र किया है। अब हम बात करेंगे ताबूत सकीना क्या है और ये किस मकसद से दुनिया में आया है। ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है और इसमें हज़रत मूसा का असा यानी उनकी छड़ी मुबारक और उनकी मुकद्दस जूतियाँ हैं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तैरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्ना सलवा, कुदरती ग़िज़ा और कुछ नबियों की निशानियां भी हैं। इस संदूक को ताबूत सकीना क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संदूक के ज़रिए लोगों के दिलों में इत्मीनान, सुकून और तसल्ली हासिल होती थी। लिहाजा इसी सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना रखा गया। रवायतों से पता चलता है कि यह ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और उनकी वफ़ात तक ये उन्हीं के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर आया। इस तरह यह ताबूत बनी शीफ में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक यह ताबूत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर यह ताबूत बनी इसराइल की मिल्कियत हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को रखने के लिए एक इमारत बनवाई। इस इमारत को हैकले सुलेमानी का नाम दिया गया। इस इमारत को जिन्नातों ने तामीर किया था, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जरमूत और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थीं। इस हैकले सुलेमानी में चमक और रोशनी इस कद्र थी कि रात में भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत सकीना को रखा गया था उसका नाम अल-कुदूस था। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए निहायत ही मुक़द्दस और बबरकत थी। जब बनी इसराइल कुफ़ार से जंग करते थे तो उनके बड़े बड़े लश्कर देखकर वो डर जाते थे और उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती थीं। तो वो इस ताबूत को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में बहुत ही इत्मीनान और सुकून पैदा हो जाता और उनके लरसते दिल चट्टान से मजबूत हो जाते। तो इस तरह उन्हें हर जंग में फतह हासिल होती। इसके अलावा बनी इसराइल पर जब कभी कोई मुसीबत या आफत आ जाती तो वो इस संदूक को सामने रखकर इसका वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करते तो उनकी दुआ कबूल होती और जो भी आफत होती वो टल जाती थी। जब तक यह ताबूत इज़राइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये है कि यह ताबूत इज़राइलियों के लिए बबरकत और उरूस का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के
गुनाहों में मसरूफ़ हो गए और उन पर कुफ्र और सरकशी का दौर दौरा हो गया, तो उनकी बदअमली की वजह से उन पर खुदा का गज़ब नाजिल हो गया और कौम अमालका के कुफ़ार ने उन पर एक लश्कर के साथ हमला कर दिया, जिसमें उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम कर दिया और उनकी बस्तियों को तहस नहस कर डाला और वो ताबूत सकीना को अपने साथ ले गए। उन्होंने ताबूत सकीना को कूड़े खाने में डाल दिया। उनकी इस बेदबी का ये अजाब पड़ा कि कौम अमालका के लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कौम अमालका के 5 शहर तबाह और बर्बाद हो गए। फिर कौम अमालका को ये यकीन हो गया कि ये ताबूत सकीना की बेअदबी का नतीजा है, जो खुदा का कहर बनकर उन पर नाजिल हुआ है। लिहाजा उन लोगों ने ये संदूक इज़राइल को वापस कर दिया। जैसे ही ये संदूक इज़राइल को वापस मिली, उनकी खोई हुई वक़ार वापस लौट आई। लेकिन कुछ अरसे बाद इज़राइल फिर से गुनाहों में मुब्तला हो गए और कुफ्र व शिर्क आम हो गया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह बुख्ते नशर यहूदियों पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्ते नशर ने यरूशलेम पर हमला कर इस शहर को तबाह और बर्बाद कर डाला। इस जंग में 5 से 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम हो गया। इसी तबाही में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी इस संदूक की तलाश में आज भी सरगदा है, ताकि इस संदूक को ढूंढकर वो अपनी रूहानियत को वापस पा सकें। यहूदियों का मानना है कि यह ताबूत आज भी फ़िलिस्तीन में कहीं हैकले सुलेमानी इमारत में मौजूद है और वो इस महल को अरसे से खोज रहे हैं, जिसकी तलाश आज भी जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमाओं का ये मानना है कि ये ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़स्ब क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और वो इस ताबूत के ज़रिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ कयास पर मुबनी हैं। ताबूत सकीना कहाँ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। लेकिन जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी, उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ यह ताबूत आएगी, वो कौम तमाम अक़वाम पर गालिब होगी। तो ये थी ताबूत सकीना की हिस्ट्री, जिसका इल्म मैंने कई रवायतों से लिया है और आपके सामने पेश किया है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई मालूमात के साथ। तब तक अल्लाह मुझे और आप सभी को अपनी हिफाजत में रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।